हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। मेरे जीवन में भक्ति का बीज 2017 में उगा। जब मैं 2017 में पहली बार बलभद्र भगवान के मंदिर में गई, जो कि देहरादून के पास में है, भद्राज मंदिर भी कहते हैं जिसे। देहरादून के पास में एक जगह है रामगढ़ धर्मावाला, वहीं वह मंदिर स्थित है, बलभद्र प्रभु का मंदिर। वहाँ के पुजारी है दीपक पुंडीर महाराज जी, उन पे भद्राज देवता आते हैं, शेषनाग प्रभु जी। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे पहली बार पता चला कि हाँ, भगवान होते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह ही बिल्कुल सब कुछ सत्य सत्य बोलते हैं। जब मैं वहाँ से घर आई तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हाँ, भगवान हैं। तो मैंने चालीसा खरीदी, 3 दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा और हनुमान चालीसा। और वहाँ उस मंदिर से आने के 3 दिन ही हुए थे, तो तीसरे दिन तक मतलब मैं लगातार ही एक एक लाइन हनुमान चालीसा की याद करने लगी। अब तीसरा दिन था और मैं तीसरे लाइन पे थी। मुझे स्वामी जी रटवा रहे थे हनुमान चालीसा, क्योंकि मैंने जीवन में कभी ना ही तो पढ़ा था हनुमान चालीसा। तब मैं पहली बार हनुमान चालीसा को याद करने लगी। मंदिर से आने के बाद तीसरा दिन था मेरा यह, और यह लीला दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच की है। मुझे डेट याद नहीं, क्योंकि सर्दियाँ थी, हम लोग जो है छत में जाया करते थे धूप सेकने के लिए। तब स्वामी जी हनुमान चालीसा की पंक्ति बोलते तो मुझे लगता कि कैसे इतना कठिन पद याद कर लिया इन्होंने। तो मैं यूं ही मजाक मजाक में 1 से 2 लाइन याद करने लगी, और एक हफ्ते में 5-6 लाइन याद करने के लिए हर वक्त रटने का प्रयास ही कर रही थी। खाते पीते, सोते समय, नहाते समय, हर वक्त मुझे ये था कि मुझे 5-6 लाइन बड़ी मुश्किल से याद हो जाए तो बहुत अच्छा है सुनाने के लिए स्वामी जी को। इन दिनों हम कमरा बदलकर योगा हॉल मोक्ष के बराबर में राम झूला के पास में किराए के मकान में रहा करते थे। अब ये फरवरी 2018 की बात है या दिसंबर 2017 की, इसके बीच की बात है। ये सर्दियों का महीना था। सुबह 11 बजे हम दोनों पति पत्नी छत में धूप सेक रहे थे। उन्हीं दिनों मैंने 2-3 पूजा के लिए माँ दुर्गा, शिव और हनुमान जी की तस्वीर ले ली। चालीसा के साथ साथ मैं सूर्य देव को प्रातः 5:30 बजे सूर्य जल दिया करती थी, छोटी सी धूप जलाया करती थी और सूर्य देव को अर्घ्य दिया करती थी। दुनिया के सर्म से मैं अंधेरे में ही नहाकर रोज सूर्य को जल देती थी, ताकि उजाले में कोई देखे ही ना, क्योंकि मैंने कभी उससे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाया ही नहीं था कभी। जब सुबह 11 बजे हम धूप सेक रहे थे तो मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी 6 वर्ष हो गए हैं सेवल की सब्जी नहीं खाई। तब से, क्योंकि जहां हम बैठे थे उसके ठीक छत के पीछे एक सेमल का लंबा वृक्ष था, उस पर सब्जी भी लगी थी या नहीं लगी थी यह मैंने देखा भी नहीं था। तो मैंने स्वामी जी से पूछा कि ये वृक्ष किसका है, तो उन्होंने ही बताया कि ये सेमल का वृक्ष है। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि इस पे फल लगे हैं या नहीं लगे हैं, और मैं इस बात से भी अनभिज्ञ थी कि इसके सर्दियों में ही फल लगते हैं, मुझे पता ही नहीं था। मैं यह सब सुबह 11 बजे छत में धूप सेकते हुए स्वामी जी से कह रही थी कि 6 साल हो गए मैंने सेवल की सब्जी नहीं खाई। अब 6 साल वाली बात तो मैंने सुबह 11 बजे दोपहर पूर्व में कही थी। उसके बाद जब रात हो गई तो मैं सो गई। मेरे स्वप्न में 6 साल की लगभग उम्र के लाल मुखधारी गदा लिए हुए, लाल लुंगी सी बांधे हुए, मेरे मकान की छत के ऊपर गदा लिए हुए इधर से उधर बाउंड्री में खुशी से कूद फांद रहे। तकरीबन यह दृश्य 2 मिनट तक स्वप्न में चला। छोटे से हनुमान जी। उसके बाद हनुमान जी ने मुझसे नींद में हिलाकर पूछा कि तुमको सेवल खाने हैं? तो मैं चुप रही। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या वाकई में तुमको सेवल खाने हैं?
ये शब्द थे हनुमान जी के, बाल हनुमान जी के। पहली बार तो मैं सकपकासी गई उनका रूप देख के स्वप्न में कि क्या कहूँ। दूसरी बार मैंने तुरंत हाँ कह दी। वे तुरंत अदृश्य हो गए स्वप्न से। जब सवेरा हुआ तो ये सारी बातें मैंने स्वामी जी को बताई। बात आई गई हो गई। मैं और स्वामी जी स्वप्न को भूलकर दिनचर्या में लग गए। फिर 11 बजे हम चटाई उठाकर धूप सेकने उसी छत पर गए कि एक बड़े से आकार का बंदर हमारे आगे से अपनी पूंछ को ऊपर मोड़ते हुए हमारी ओर पीछे मुड़कर फिर आगे की ओर चला, फिर पीछे मुड़ मुड़कर अपनी पूंछ को ऊपर की ओर मोड़ता हुआ चला ही जा रहा था। हमारी ओर भी देख रहा था। इस पर हम उस बंदर की मजाक उड़ाने लगे। मैंने कह दिया, इस बंदर को देखना जरा, ये हमें अपनी पूंछ ऊपर की ओर मोड़ मोड़ कर और हमारी ओर बार बार क्यों देख रहा है, क्या जताना चाहता है यह। हम उस पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी स्वामी जी ने कहा कि ये पूंछ ऊपर रुक रुक कर यह जता रहा है कि यह शक्तिशाली वानर है, और हम उस पर हंसने लगे। तभी वह उस सेमल की वृक्ष की शाखा पर बैठा हमें देखने लगा। वह सेमल के पेड़ को सहसा जोर जोर से हिलाने लगा, और देखते ही देखते हमारे सामने पे 1 किलो से 1.5 किलो सेमल ताजी गिर गई। वह वहां से कहाँ गया या अदृश्य हुआ भगवान जाने, वह कहाँ गया। उसके 5 मिनट बाद स्वामी जी ने सेमल को उठाया। इस सब्जी का स्वाद हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये ईश्वरीय प्रदत्त थी। तो जो असीम स्वाद इस सब्जी को खाने में मिला वह अद्वितीय था। रात को तो खाई ही, नाश्ता भी सुबह इसी सब्जी का किया हमने। फिर रात को दोबारा हनुमान जी सपने में आए, वही बाल हनुमान, और आकर पूछने लगे कि खाली सब्जी। मैंने हाँ कहा स्वप्न में। हनुमान जी बोले, जिसकी तुम मजाक बना रहे थे वो मैं ही था, और अदृश्य हो गए स्वप्न से। ये थी इसी कलयुग की साक्षात घटना। हरे कृष्णा, हरे बोल, जय श्री राम, जय हनुमान।